हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एक बहुत ही स्पेशल वीज़ा के बारे में, एक बिल्कुल नए वीज़ा के बारे में जिसका नाम है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसका नाम है जर्मन लैंग्वेज में हम बोलते हैं शांसन कार्टा। और ये एक वर्क वीज़ा है जो जर्मनी की सरकार जितने भी इंटरनेशनल वर्कर्स हैं उनको दे रही है, एंड जिसकी वजह से हमारे भारत के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं बहुत एक्साइटेड हैं, एंड इवन दूसरी कंट्री के लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उनको भी ये वीज़ा अप्लाई करना है, उनको भी ये वीज़ा चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है कि यहाँ पर जब भी वीज़ा अप्लाई करने की बात आती है तो जो अप्लाई करने का जो सिस्टम है, जो एलिजिबिलिटी है, जो उसका क्राइटेरिया है, वो लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनको ये पता चले कि वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, कितने पॉइंट्स उनको मिल सकते हैं, कितने नहीं मिल सकते, क्या क्या कैटेगरी हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से मिस्ट्री बनी हुई है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं सभी हमारे भारत के लोगों को, जितने भी दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, पाकिस्तान से और बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, जहाँ से भी आप हो, आप सबको इस वीडियो पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में एक टेबल है पॉइंट सिस्टम की जो जर्मनी की सरकार ने बताया है, तो उस पॉइंट टेबल को मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करूंगा कि उसमें कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, बिकॉज टोटल पॉइंट्स हैं 14 एंड उसमें से आपको 6 पॉइंट्स चाहिए। तो मैं एक एक करके बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, कितने पॉइंट्स आपको चाहिए। तो आज की वीडियो में आप पूरी वीडियो जब देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तो इसी वजह से मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ एलिजिबिलिटी को लेकर, ताकि आप सभी को ये शांसन कार्टा मिल जाए और उसके बाद आपके भी सपने जर्मनी में आकर पूरे हो जाएं वर्क वीज़ा को लेकर जॉब करने के। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के एंड तक देखना, एंड इसके साथ साथ हम भी ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, शांसन कार्टा, जॉब सीकर वीज़ा, अपॉर्चुनिटी कार्ड। हमने बहुत सारे लोगों को ये वीज़ा दिलाया भी है। तो अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ हम दिला देंगे, बिकॉज हमें पूरा प्रोसेस पहले से पता है, हमने बहुत सारे लोगों को दिलाया, तो आपको भी दिला सकते हो। तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको आप कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और साथ में आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स पोस्ट की हैं, तो आप हमें फॉलो कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं जिससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ती है। So now without wasting further time, let's get started. So now बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको वो पॉइंट टेबल दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन नहीं है। तो जो भी पॉइंट्स बताऊँगा उसको ध्यान से सुनना ताकि उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। सो नाउ लेट मी शो यू दिस पॉइंट टेबल्स, और पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन। सुनो, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है पॉइंट सिस्टम की टेबल जो मैंने बहुत इजी तरीके से आपके लिए बनाई है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सारे पॉइंट्स के बारे में आज पता चल जाएगा। उसके बाद बहुत आसानी होगी आपको अप्लाई करके 6 पॉइंट्स पाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देयर आर टोटल 14 पॉइंट्स इन द पॉइंट सिस्टम। तो टोटल 14 पॉइंट्स हैं जिसमें से यू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 6 पॉइंट्स इन द पॉइंट सिस्टम, यानी कि आपको 14 पॉइंट्स में से सिर्फ 6 पॉइंट्स को हासिल करना है, ऑब्टेन करना है, एंड उसके बाद आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड ईजिली मिल जाएगा। और ये कैसे कैसे आपको पॉइंट्स चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर पहला जो है, जो फर्स्ट जो टेबल का जो पॉइंट है, पॉइंट फॉर एजुकेशन, इसमें टोटल आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन को लेकर, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है या फिर आपने इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आपको 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट्स पाना बहुत आसान है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री की है तो आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो भी आपको 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि 4 पॉइंट्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे। नाउ अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जिसमें इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को लेकर 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स दिए हैं। और ये कैसे डिवाइड किए इसको पढ़ सकते हैं। आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपके पास यू हैव एटलीस्ट 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विद द लास्ट 7 years, यू विल गेट 3 पॉइंट्स। अगर आपको पिछले 7 साल में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बट आपको 2 पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर आपने if you will be awarded if you can demonstrate that you have at least 2 years professional experience within the last 5 years।
तो अगर आपने पिछले 5 सालों में अगर आपके पास 2 साल का भी वर्क एक्सपीरियंस है तो भी काफ़ी है, उसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया है उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरा टेबल में पॉइंट सिस्टम है वो है लैंग्वेज को लेकर, और यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज स्किल्स और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी कि अब आगे देखते हैं कैसे डिवाइड किया उन्होंने। 3 पॉइंट्स जर्मन लेवल B2 एंड अबव। अगर किसी ने जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक सीखी है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर आपने सिर्फ B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखी है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज A1 A2 लेवल किया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मन लैंग्वेज जो सीखेगा उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ये देख सकते हो कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा होगा। तो अगर आप सीखते हो 3 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपने B2 लेवल तक सीखी है, बट इसमें साथ में एक बोनस पॉइंट भी आपको मिलेगा इंग्लिश लेवल C1। अगर आपने IELTS TOEFL का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपकी प्रोफिशेंसी C1 लेवल तक है तो आपको एक बोनस पॉइंट भी मिलेगा। तो लैंग्वेज का भी पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट्स जो टेबल में फोर्थ पॉइंट है वो है एज के लिए, यानी कि इसके आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स आपको तब मिलेंगे अगर आपकी एज 35 साल तक है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो अगर आपकी 35 साल तक की एज है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर आपकी एज 35 साल से 40 साल तक के बीच में तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो इसमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर एज 35 साल तक के लिए। उसके बाद जो 5वां जो पॉइंट्स का सिस्टम है वो है पॉइंट्स फॉर टाइज टू जर्मनी, मैक्सिमम 1 पॉइंट। इसमें उन्होंने कहा है कि हम आपको 1 पॉइंट देंगे अगर प्रीवियस स्टे इन जर्मनी ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स इन द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे भारत के जो 5 साल में पिछले 5 सालों में अगर जर्मनी में 6 महीने तक अगर आप रहे हो तो उसका भी आपको 1 पॉइंट दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है, जो पहले रह चुके हैं उसका एडवांटेज जर्मनी दे रही है, आपको 1 पॉइंट देगी। और लास्ट में जो 6 पॉइंट के लिए आपको जो मेन है पॉइंट फॉर स्पाउस दिया हुआ है, यानी कि इसमें भी आपको एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। तो इसमें खुशखबरी है हमारे इंडिया के लोगों के लिए जो मैरिड हैं कि आपको 1 पॉइंट मिलेगा इफ़ यू प्लान टू मूव टू जर्मनी विद योर स्पाउस हु इज़ ऑल्सो एलिजिबल एंड प्लानिंग ऑन अप्लाइंग फॉर द चांस-कार्टा। यानी कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप एक स्पाउस अप्लाई कर रहा दूसरा भी अप्लाई करेगा तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम टोटल पॉइंट कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देख सकते हो, तो एजुकेशन के लिए यहाँ पर हो गए 4 पॉइंट्स एंड एक्सपीरियंस के लिए हो गए 3 पॉइंट्स, तो ये टोटल हो गए 7 पॉइंट। और लैंग्वेज के लिए 3 पॉइंट्स तो ये हो गए 10 पॉइंट, और एज के लिए 2 पॉइंट तो ये हो गए 12 पॉइंट, एंड मैक्सिमम स्टे के लिए 1 पॉइंट तो ये 13 पॉइंट, एंड लास्ट में स्पाउस के लिए 1 पॉइंट, दैट मीन्स 14 पॉइंट। यानी कि ये टोटल 14 पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको 6 पॉइंट्स लेके आने हैं। तो आप 6 पॉइंट्स कहीं पर भी ले सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन है तो 4 पॉइंट्स आपको यहाँ मिल सकते हैं, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहीं पर आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो, उसके आपके 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखते तो आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आपको 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप पहले रह चुके हैं जर्मनी तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, और अगर आप शादीशुदा हो तो उसका पॉइंट मिलेगा। तो 6 पॉइंट्स अगर देखा जाए तो बहुत आसान होते हैं लेने के लिए, अचीव करने के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। 14 पॉइंट में से आपको 6 पॉइंट्स चाहिए और वो बहुत आसानी से मिल सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमें टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा और भी अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो इस पूरे पॉइंट सिस्टम का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया, एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से देख सकते हो किसके पास कितनी एजुकेशन है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कौन शादीशुदा है, कौन नहीं है, और कौन जर्मनी में पहले रह चुका है। इसके अलावा एज कितनी है, लैंग्वेज आपको आती नहीं आती। तो इन सारे पैरामीटर्स पर आपको खुद से जज करना है कौन कौन से पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद आप अपने हिसाब से ये अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका प्रोफाइल असेस करें, हम आपके पॉइंट्स को कैलकुलेट करें, तो बिना डर के, बिना झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको बताएंगे और आपका वीज़ा लगाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे ताकि आपके सारे सपने पूरे हो जाएं। और हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देख लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।